हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेडिकल स्टोर पर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले मेडिसिन साल्ट, उनकी डोज और उनका यूज़। दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव है कि मेडिसिन की बेसिक नॉलेज दे सकूं। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साल्बुटामोल मेडिसिन साल्ट की। जो साल्बुटामोल मेडिसिन है, इसका मेनली यूज़ अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ COPD में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कफिंग में, वीजिंग में, फीलिंग ब्रीथलेस में। जब भी कोई सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ होता है, उस केस में साल्बुटामोल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो जो साल्बुटामोल मेडिसिन है, इसकी डोज है 2 से लेकर 4 mg ओरल, 0.25 से लेकर 0.5 mg इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस दे सकते हैं हम इसे, और 100 से लेकर 200 माइक्रोग्राम बाय इन्हेलेशन। एटिनोलोल, इसका मेनली यूज़ हाइपरटेंशन में किया जाता है। हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए एटिनोलोल टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अगर एटिनोलोल की डोज की बात करें तो इसकी डोज है 25 mg OD टू 50 mg BD। अब बात करते हैं सिट्राजिन मेडिसिन की। यह एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है जो कि एलर्जिक सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जैसे कि स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। अगर इसकी डोज की बात करें तो 10 mg ओरल इसकी डोज है। लीवोसिट्राजिन मेडिसिन, ये भी एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है। इसका यूज़ भी स्वेलिंग में, इन्फ्लेमेशन में, एलर्जिक सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो लीवोसिट्राजिन की डोज है 5 mg ओरल। अब बात करते हैं पैरासीटामोल मेडिसिन की। पैरासीटामोल मेनली हाई टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। फीवर में इसका यूज़ किया जाता है और पेन में भी पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगर हम पैरासीटामोल की डोज की बात करें तो जो पैरासीटामोल की डोज है वो है 325 से लेकर 650 mg 3 to 5 टाइम्स अ डे। मैक्सिमम जो है इसकी 2600 mg पर डे डोज है, और चिल्ड्रन में 10 से 15 mg पर kg ये इसकी डोज है। आइबुप्रोफेन, ये भी हमारी पेन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। अगर इसकी डोज की बात करो तो जो आइबुप्रोफेन की डोज है वो है 400 से लेकर 800 mg TDS। डाइक्लोफिनेक मेडिसिन, इसका यूज़ पेन को, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। पेन प्रॉब्लम्स, मसल्स पेन्स, बोन्स पेन्स में डाइक्लोफिनेक मेडिसिन साल्ट का यूज़ किया जाता है। डाइक्लोफिनेक मेडिसिन की डोज है 50 mg TDS देन BD ओरल, या फिर 75 mg डीप इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं। दोस्तों, ये सब डोज मेनली अडल्ट के लिए है वैसे तो, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। इस वीडियो का मेन मोटिव है कि मेडिसिन की बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। एसिक्लोफिनाक, इसका यूज़ भी पेन और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी डोज है 100 mg BD। अब बात करते हैं निमेसुलाइड की। इसका यूज़ भी एक्यूट पेन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो निमेसुलाइड की डोज है 100 mg BD। अब बात करते हैं थियोफाइलिन की। थियोफाइलिन का यूज़ अस्थमा प्रॉब्लम में, अस्थमा के सिम्टम्स में, ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स में या लंग डिसीज के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो जो थियोफाइलिन की डोज है वो है 100 से लेकर 300 mg TDS 15 mg पर kg पर डे। अब बात करते हैं रेनिट्रिडिन की। ये स्टोमक में एसिड का अमाउंट को रिड्यूस कर देती है। इसका मेनली यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन में, हार्टबर्न में, एसिड रिफ्लक्स में, गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स में। अगर इसकी डोज की बात करें तो जो रेनिट्रिडिन की डोज है वो है, अगर फॉर अल्सर हीलिंग 150 mg BD और 300 mg एट बेड टाइम। फॉर प्रिवेंशन ऑफ अल्सर रिक्यूरेंस 150 mg एट बेड टाइम। फॉर ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम 300 mg TDS और QID। पैरेंटल डोज 50 mg इंट्रामस्कुलर और स्लो इंट्रावेनस इंजेक्शन एवरी 6 to 8 और 0.1 से लेकर 0.25 mg पर kg पर और IV इन्फ्यूज़न। मेडिसिन की बेसिक नॉलेज देना ही इस वीडियो का मेन मोटिव है। कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए।
ओमिपराजोल, इसका यूज़ इंडाइजेशन में, हार्टबर्न में, एसिड रिफ्लक्स में किया जाता है। अगर ओमिपराजोल मेडिसिन की डोज की बात करें तो इसकी डोज है 20 से लेकर 60 mg पर डे, और जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में 60 से लेकर 120 mg पर डे इन 2 डिवाइडेड डोजेज। अब बात करते हैं फुरेसेमाइड की। ये एक डायूरेटिक मेडिसिन है। ये यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है बॉडी में से, और एडिमा स्वेलिंग में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो फुरेसेमाइड मेडिसिन है, अगर इसकी डोज की बात करें तो 20 to 80 mg वंस डेली इन द मॉर्निंग, और रीनल इनसफिशिएंसी में अप टू 200 mg 6 hourly गिवन बाय IM या IV रूट, और पल्मोनरी एडिमा में 40 to 80 mg IV। ऑफ्लोक्सासिन, ये सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ऑफ्लोक्सासिन मेडिसिन की जो डोज है वो है 200 से लेके 400 mg BD ओरल या 200 mg बाय स्लो IV इन्फ्यूज़न, और 0.3% टॉपिकली इन आई। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में मेनली यूज़ की जाती है। अमोक्सिसिलिन, ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अमोक्सिसिलिन मेडिसिन की डोज है 0.25 से लेकर 1 ग्राम TDS ओरल या IM और स्लो IV इंजेक्शन। चिल्ड्रन में 25 से लेकर 50 mg पर kg पर डे इसकी डोज है अमोक्सिसिलिन की। सिप्रोफ्लोक्सासिन, यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जैसे कि न्यूमोनिया, गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, टाइफाइड फीवर में सिप्रोफ्लोक्सासिन मेडिसिन का मेनली यूज़ किया जाता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन मेडिसिन साल्ट की डोज है 250 से लेकर 750 mg BD ओरल, 100 से लेकर 200 mg IV बाय स्लो इन्फ्यूज़न, 0.3% टॉपिकली इन आई। ये इसकी डोज है। मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक है स्किन इन्फेक्शन में, माउथ इन्फेक्शन में, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन होती है, अगर इसकी डोज की बात करें तो 4 अमोइबिक डायसेंट्री एंड लीवर एब्सिसिस 800 mg TDS फॉर 7 से लेकर 10 दिन तक ओरल, और चिल्ड्रन में 30 से लेकर 50 mg पर kg पर डे इसकी डोज है, या 500 mg स्लो IV इन्फ्यूज़न एवरी 6 to 8 hours टिल ओरल थेरेपी इज इंस्टीट्यूटेड। फॉर माइल्ड इंटेस्टिनल एमोइबोसिस 400 mg TDS फॉर 5 से 7 दिन तक। सीरियस एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल मेडिसिन की डोज है 15 mg पर kg इन्फ्यूज्ड IV ओवर 1 hour फॉलोड बाय 7.5 mg पर kg एवरी 6 hours till oral therapy can be instituted with 400 to 800 mg TDS। अब बात करते हैं इट्राकोनाजोल मेडिसिन की। ये फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, एक एंटी फंगल मेडिसिन है। जो इट्राकोनाजोल मेडिसिन है, इसकी डोज है 200 mg OD से लेकर BD ओरल फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस, या 200 mg OD ओरल फॉर वेजाइनल कैंडिडाइसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस। फ्लूकोनाजोल, ये भी एक एंटीफंगल मेडिसिन है। फंगस ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो फॉर टीनिया इन्फेक्शन, कुटेनियस एंड वेजाइनल कैंडिडाइसिस 150 mg ओरल वीकली। फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस 200 से लेकर 400 mg डेली ओरल या IV। फॉर फंगल केराटाइटिस 0.3% टॉपिकली इन आई। बीटामिथासोन, ये स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर देती है। जो बीटामिथासोन की डोज है वो है 0.5 से लेकर 5 mg पर डे ओरल, या 4 से लेकर 20 mg IV और IM। ये बीटामिथासोन की डोज है। दोस्तों, जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा है कि हमने डिस्कस करा है मेडिकल स्टोर पर सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले मेडिसिन साल्ट। दोस्तों, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही मेडिकल साइंस, मेडिसिन्स, डिसीज़ ट्रीटमेंट, फार्मेसी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए AS फार्मेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब